हेलो एवरीवन। नाउ एक्सरसाइज 4.1 राइट। बहुत इजी वे में देखते हैं। अपन को एक फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पहले का स्क्वायर लास्ट का स्क्वायर और टू इंटू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आएगा एग्जाम में, सिर्फ आएगा एक्सपांड द फॉलोइंग और आपको फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है। राइट, तो कैसे करना है सिंपल सा देख लेते हैं। फॉर्मूला ये है। तो यहाँ पे अपन क्या सोच लेते हैं कि ए क्या है, लेट ए इक्वल टू कितना हो गया 7x और बी क्या हो गया अपना 4y। तो आइडेंटिटी क्या होती है, 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट का स्क्वायर बीच में 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी प्लस लास्ट का स्क्वायर है ना। यहाँ पे अपन फिलअप कर लेते हैं। पहला क्या है 7x, फिर यहाँ पे 7x और ये क्या है 4y और यहाँ 4y। ठीक है, तो पहले का स्क्वायर 7x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49x स्क्वायर। ध्यान रखना ये स्क्वायर 7 के ऊपर भी स्क्वायर जाएगा और x के ऊपर भी स्क्वायर जाएगा। बच्चे सिर्फ 7x स्क्वायर लिख देते हैं या 49x लिख देते हैं, ये गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी है। ठीक है, सेकंड चीज है इसमें 2 इंटू 7 या 7 4 जा 28, 28 2 जा 56, तो यहाँ कितना हो जाएगा 56 और x इंटू वाई एक्स वाई, और इधर वापस वही हो रहा है 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और दैट्स ऑल, ये आंसर आ गया। ठीक है, सेम चीज सेकंड इसमें करनी है। यहाँ पे क्या मान लेते हैं अपन, a को 7/5x और b क्या चीज है यहाँ पे 3/2y। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मेट लिख लेते हैं, पहले का स्क्वायर 2ab राइट प्लस लास्ट का स्क्वायर। तो वैल्यू रख लेते हैं अपन। सबसे पहले क्या आएगा 7/5x, यहाँ पे वही 7/5x और ये क्या आ जाएगा 3/2y, b है ना, तो यहाँ पे भी 3/2y। देखो स्क्वायर क्या होगा, ये स्क्वायर 7 का भी स्क्वायर होगा, 5 का भी होगा, x का भी होगा, तीनों का स्क्वायर लेना मस्ट है। राइट, तो 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 और x स्क्वायर ये ऊपर ही आएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कट रहा है राइट, क्योंकि स्क्वायर नहीं तो अपन काट सकते हैं और कुछ नहीं कट रहा है। 7 3 जा 21 अपॉन 5 एक ही है और एक्स वाई राइट, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 एंड y का स्क्वायर, ये आंसर भी आ गया। ठीक है, सिर्फ एक्सपांड कर दिया, बहुत इजीली फॉर्मूले से कर दिया। फॉर्मूला कैसा हुआ था ये अपन ने डिराइव थ्योरी में इसकी देख ही लिया था। अब सेकंड ये वाला है, इसका स्क्वायर, तो फॉर्मूला लिखेंगे अपन सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देन उसके बाद ये चीज लिखनी है आपको, है ना, जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। पहले का स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर की जगह अपन को क्या लिखना चाहिए, ब्रैकेट लगाना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना चाहिए हमें इसका स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिख देते हैं 2.5, तो अपन यहाँ लिख भी सकते हैं ना भैया, x इक्वल टू क्या लिया अपन ने 2.5 p, या फिर आप मान लो कि हमने क्या लिया, a क्या लिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ले रहे हैं तो a ये ले लिया, b क्या ले लिया 1.5 q का, है ना, होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 1.5 क्यू। ओके, यहाँ पे भी 1.5 क्यू आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 2.5 पी। अब देखो 2.5 का होल स्क्वायर क्या होता है, 2.5 का स्क्वायर होता है 25 का होता है 625, और एक डेसिमल है तो दो डेसिमल हो जाएंगे स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 6.25 राइट। 2.5 इंटू 2 5, ढाई का आधा मल्टीप्लाई बाय 2 5 हो गया, और 5 इंटू 1.5 7.5, तो ये हो गया 7.5 पी क्यू, और 1.5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, एक पॉइंट के साथ क्या हो जाएगा डबल पॉइंट हो जाएंगे, तो 2.25, और क्यू के ऊपर भी स्क्वायर आएगा तो क्यू स्क्वायर, ये आंसर आ गया अपना सिंपल सा। अब इसके अंदर आप यहाँ पे ये गलती की अपन ने, क्या गलती की है, आपने p लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे p स्क्वायर भी होगा, तो ये अनलाइक टर्म है तो दे कैन नॉट बी एडेड फर्दर। ओके, नेक्स्ट इसमें अपन क्या मान लेते हैं, a इक्वल टू मान लेते हैं 3/4s एंड b मान लेते हैं 8t। तो इसका फॉर्मेट लिखते हैं, चलो मैं फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ इस बार, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला हर में लिखना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इम्प्लाइज दैट, ऐसे लिखेंगे अपन, है ना, फर्स्ट का स्क्वायर 2 इंटू दिस प्लस इसका स्क्वायर राइट। तो a का स्क्वायर, a की जगह अपन क्या लिखेंगे वही फिलअप कर लेते हैं 3/4s, यहाँ पे भी 3/4s, और ये क्या है 80, तो 80 यहाँ आ जाएगा और एक 80 यहाँ आ जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और s का स्क्वायर s स्क्वायर, तीनों का लेना है ना। 2 से ये कट रहा है तो ये 2 हो गया, और 2 से ये कट गया 4,
एंड ये हो गया 3 × 4 12 ST एंड 8 का स्क्वायर 64 T स्क्वायर। बस ये आंसर हो गया, राइट? कितना इजी है। नेक्स्ट सेम टू सेम चीज यहाँ लिख देता हूँ मैं, a = x b = 1/2y। तो इसमें फॉर्मूला वापस लिखते हैं अपन, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² + 2ab + b²। ये बार बार नहीं लिखूंगा, तुम्हें लिखना है, ठीक है। इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा, पहले का स्क्वायर प्लस 2 × दिस प्लस लास्ट का स्क्वायर। तो वैल्यू लिख देते हैं अपन। फर्स्ट a क्या है, x, तो a की जगह x 2 बार, ये 2y तो 1/2y लिखना है। 2y नीचे होता है, बस ये ध्यान रखना। 1/2y को बच्चे 2y ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। x का स्क्वायर x², देखो 2 से 2 कट रहा है, अच्छी बात है। तो ये x/y होगा, ठीक है। एक तो गलती है, यहाँ पे प्लस का प्लस ही आएगा, है ना। x/y होगा, ध्यान देना। x के ऊपर x × 1 है और y के नीचे कुछ नहीं, मतलब इसके नीचे 1 है, x के नीचे 1 है तो y × 1 y नीचे की साइड ही रहेगा, xy नहीं लिखेंगे। और इसमें स्क्वायर जब लेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड y², ये नीचे की साइड ही रहेगा, ये ऊपर मत लिख देना 4y²। छोटी सी गलतियां, मार्क्स कट जाएंगे बेकार में। ओके, तुम सब जानते हो, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, पर ध्यान से। अब नेक्स्ट ऐसा का ऐसा, a को अपन ने क्या मान लिया 1/x, y b को क्या मान लिया 1/y। मैं डायरेक्ट फॉर्मेट ले रहा हूँ, है ना। फर्स्ट का स्क्वायर 2 × दोनों का नंबर प्लस लास्ट का स्क्वायर, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ये 1/x है, ये 1/x है, 1/y है और ये 1/y है ना। तो खोल देते हैं इसको, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये x² आ जाएगा। देखो 2 किसी से नहीं कट रहा है तो 2 ऊपर और xy दोनों नीचे, और ये 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर y², राइट। बहुत ईजी। अब इसके नंबर्स के हिसाब से क्वेश्चन दे देंगे। जैसे 64 का स्क्वायर करना है, तो हम 64 को अपन दो टुकड़ों में बांट देते हैं, 60 + 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें आइडेंटिटी यूज करनी है। तो यहाँ हम a क्या मान रहे हैं 60, b क्या मान रहे हैं 4। एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² + 2ab + b²। अब उसी फॉर्मेट पे मैं काम करूंगा। इम्प्लाइज दैट पहले का स्क्वायर 2 फर्स्ट लास्ट एंड लास्ट का स्क्वायर, है ना। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यहाँ 60 था, यहाँ 60 था, और ये क्या था 4 एंड 4। तो खोल देते हैं, 66 का स्क्वायर 36, एक जीरो की जगह कितना हो जाएगा 2 0, ठीक है। 6 4 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48 और एक जीरो आ ही जाएगा। 4 का स्क्वायर 16। बस सिंपल सा ऐड करना है। देखो 3 6 0 0, यहाँ से लाइन मिलाएंगे 480 और 16, तो ये कितना हो जाएगा 6, 8 + 1 9, 6 + 4 10, 1 कैरी ओवर एंड 4। तो ये आंसर कितना हो गया 4096। बस सिंपल सी स्टेप्स है, ध्यान से देखो। a + b का होल स्क्वायर किया है, ठीक है, क्लियर है। नाउ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, कहीं कहीं दूसरे मेथड से भी दे रखा है, तो इसको मैं एक बार वापस करवाना चाहूँगा तुम्हें। एक फॉर्मूला और होता है जो लास्ट की एक्सरसाइज में आएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, a + b + c का होल स्क्वायर, जो अभी कोर्स में नहीं है, मतलब थर्ड या फोर्थ एक्सरसाइज में आएगा। वो क्या है वो अपन देख लेते हैं एक बार, इधर की साइड है ना, राइट में। क्या फॉर्मूला है वो, a + b + c का होल स्क्वायर। वो फॉर्मूला होता है फर्स्ट का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर एंड 2ab 2bc 2ca। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, a को आप मान सकते हो 50, b को मान लेते हो 10 और c को मान लेते हो 4। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 50 + 10 + 4 का होल स्क्वायर, है ना। तो फर्स्ट का स्क्वायर हो जाएगा 50 का स्क्वायर a² b² प्लस c² और 2ab 2 × 50 × 10, 2 × 10 × 4 एंड 2 × 4 × 50। और इसको भी सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हो। कैसे लाएंगे मैं यहाँ बता देता हूँ। 50 का स्क्वायर अपन ने लिख दिया 2500, 10 का स्क्वायर लिख दिया 100, 4 का स्क्वायर लिख दिया 16, ठीक है। 50 × 10 तो 500 × 2000, ये 1000 हो गया, प्लस 4 2 ज़ा 8 एंड 10 80, 50 × 200 प्लस दिस 400। तो बस इसको ऐड करना है, ठीक है। 2500 100 16 1000 80 एंड 400। ध्यान से रखना, नंबर ढंग से मिलाना है। 6 8 + 1 8 + 1 9, तो यहाँ क्या लिख देंगे 9, 5 + 1 6, 6 + 4 10, 1 कैरी ओवर 2, तो ये कितना हो गया 4। तो इसका भी आंसर सेम ही आएगा 4096। बट फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, देखो 3 नंबर ऐसे 64 है तो इस टाइप से भी कर सकते हो आप, ठीक है। दोनों ही आंसर सही है,
यू कैन डू बाय एनी मेथड, नोट कर लें आप दोनों मेथड, जो इच्छा उससे कर सकते हो, राइट। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, अपन ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ही कर लेते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना है तुम्हें कि ये मेथड भी होता है, ओके। ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, टू ए बी टू बी सी टू सी है ना, सिक्वेंस वाइज चल रहा है। अब इसके बाद अपन ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 105। तो इसको अपन लिख सकते हैं 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर, है ना, 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं पूरा वापस लिखता हूँ, 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसमें, फर्स्ट का स्क्वायर 2ab एंड b का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ फर्स्ट डिजिट हो जाएगी 100, यहाँ 100 और ये कितना था 5 एंड 5। तो फर्स्ट 100 का स्क्वायर देखो, 1 की जगह 2 जीरो की 4 जीरो हो जाते हैं, 5 टू ज़ा 10 और 100 कितना हो जाएगा 1000, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो ये पीछे हो जाएगा 25, फिर एक जीरो। समझ में आ रहा है ना कैसे ऐड करना है? देखो मैं यहाँ ऐड करके बता देता हूँ, 4 जीरो है, फिर अपन को करना है 1000, तो 1 के बाद 3 जीरो और ये 25 है ना, राइट साइड से मिलाते हैं। 25 यहाँ हो गया, जीरो ये हो गया एंड इसका 1 और 1, तो क्या हो जाएगा 11025, और ये ऐसे आंसर हो गया सिंपल सा। 205 को आप क्या लिख सकते हो, 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, पहले का स्क्वायर 2ab एंड लास्ट 5 का स्क्वायर, ठीक है, लास्ट का स्क्वायर। तो यहाँ लिख दिया 200, यहाँ 200, ये 5 और ये 5। तो 200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 1 2 3 4 प्लस 5 टू ज़ा 10, तो 2000 प्लस 25। बस ये डायरेक्ट आंसर लिख देंगे अपन, 42025, ये आंसर हो गया, राइट। सिंपल है ये वाला, ओके। ये एक्सरसाइज खत्म हो गई अपनी, ओके। ये एक्सरसाइज समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनों को बेनिफिट मिले, ओके। बाय।